बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक हबी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, टेस्ट सीरीज़ के हवाले से वीडियोस चल रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की जो मुफीद वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। 50+ MCQs एक वीडियो में कोशिश करता हूं कि वो हों। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आज की जो वीडियो है उसमें साइंस के हवाले से, जनरल साइंस के हवाले से जो है ना वो MCQs शामिल किए गए हैं। आइए क्लास की जानिब चलते हैं। A force is a push or pull exerted by one object to another। फोर्स की डेफिनेशन है कि यह पुश कर सकता है या पुल कर सकता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। A force can be change the shape and size of the object। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है, शक्ल को और उसके साइज़ को छोटा या बड़ा, कम या ज़्यादा कर सकता है। The speed of an object is the distance covered in unit time। ये स्पीड की डेफिनेशन है कि डिस्टेंस कवर किया जाए पर यूनिट टाइम में, तो उसको हम स्पीड कहते हैं। मशीन इज़ एनी डिवाइस विच हेल्प्स टू मेक आवर वर्क ईजियर। मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे काम को आसान बनाती है। सीज़र, हैमर, व्हील बैरो आर सिंपल मशीन वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। सीज़र, कैंची, हैमर, हथौड़ा, व्हील बैरो, इचवैया वगैरह ये सिंपल मशीन कहलाती हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को हरकत करते हुए बॉडी को रोक सकती है। लिफ्टिंग अ बॉक्स इज़ पुशिंग। पुशिंग इसका सही ऑप्शन है। बॉक्स को आप लिफ्ट करते हैं तो इसको पुश करते हैं। स्क्रू ड्राइवर एंड सीजर्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। स्क्रू ड्राइवर जिससे स्क्रू वगैरह हम टाइट या ढीला करते हैं, तो और कैंची जो है ये सिंपल मशीन की एग्जांपल है। स्पीड ऑफ अ कार कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स। कार की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं अप्लाइंग फोर्स, फोर्स को अप्लाई करके। एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन इज़ स्टेपलर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, स्टीम इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इसमें स्टेपलर जो है वो सिंपल मशीन की एक एग्जाम्पल है, बाकी नहीं है। फोर्स के जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे ठीक हैं। स्पीड अप भी कर सकती है, स्लो डाउन भी कर सकती है, स्टॉप भी कर सकती है ऑब्जेक्ट को, तो ऑल ऑफ देम इसका सही ऑप्शन है। फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन कॉज हीट। फ्रिक्शन, मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है। व्हेन अप थ्रस्ट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स फ्लोट्स। अप थ्रस्ट असूल अर्शमीदिस, अगर आपने अर्शमीदिस प्रिंसिपल पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड है ये कि जब अप थ्रस्ट फोर्स इक्वल हो जाए, वो जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट के बराबर, यानी वेट जो फोर्स अर्थ लगाती है उस ऑब्जेक्ट को, उसको वेट कहते हैं। तो जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फ्लोट करना शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तैरना शुरू हो जाएगा। A force which occurs when two surfaces come in contact and slow down motion which acting in same and opposite direction। same and opposite direction इसका सही ऑप्शन होगा। which is not a type of simple machine। इसमें स्प्रिंग जो है वो सिंपल मशीन की एग्जांपल नहीं है, टाइप उसकी नहीं है। स्क्रू, पुली और वेज वगैरह, पाना वगैरह जिसको कहते हैं फाना, तो वो इसके एग्जांपल हैं। Which of these is not example of an inclined plane। इसमें वॉल जो है वो inclined plane की, हमवार सतह की जो है वो एग्जांपल नहीं है। लेडर भी inclined plane की एक एग्जांपल है। स्टेयर भी है, ड्राइवर भी है, वॉल इसमें नहीं है inclined plane की एग्जांपल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय हेल्पिंग ऑफ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं? बॉल बेयरिंग का यूज़ करके, लुब्रिकेशंस करके,
और क्वेश्चन सरफेस ऑल ऑफ देम। तो इस सारे ऑप्शन जो है ना हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन को कम करने के लिए। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी की एक किस्म है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन है द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी फाइंड द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फाइंड कर सकते हैं। द लिक्विड थिंग इन द थर्मामीटर इज़ कॉल्ड मरकरी। मरकरी इसके अंदर जो यूज़ होती है, लिक्विड थिंग जो लिक्विड चीज़ होती है उसको मरकरी कहते हैं। देयर आर टू कॉमन स्केल्स आर यूज टू फाइंड हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। एक को सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं, दूसरे को फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। दो कॉमन स्केल हैं जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस जो है ना टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। सेंटीग्रेड में कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, या फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। अ स्मॉल थर्मामीटर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। Fahrenheit scale is marked from 95 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit। सेंटीग्रेड स्केल पर निशान लगे होते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक सेहतमंद आदमी का। लेबॉर्ट्री thermometer is marked from -10 degree to 110 degree centigrade। The boiling point of water is 100 degree centigrade। पानी का boiling point 100 degree centigrade है। The freezing point of water 0 degree centigrade पर फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाती है। Mercury and alcohol are used in thermometer। मरकरी और अल्कोहल थर्मामीटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। Thermometer an instrument which is used to measuring for temperature। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द लिक्विड थिंग इन थर्मामीटर इज़ कॉल्ड मरकरी। मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।